इस टाइम ऐसा फैमिली मौजूद है, ये कान्हा के रहायशी हैं, कान्हा के करीब एक गांव के। अब ये 14 से 15 साल का लड़का है जो रिक्शा चलाता है और घर वालों का जो है साथ देने की कोशिश करता है। जिस तरह से एक सफ़ेद पोश तबका होता है, ये उसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। ये लड़का है, दोस्त बनाता है और दोस्त इसको बहला फुसला कर ले जाता है कहीं पर, और वहाँ पर उसके अपने और 4 दोस्त मौजूद होते हैं। 5 लड़के मिलकर इसके साथ बदफेली करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, इसको डराते हैं, मारपीट करते हैं और इसको धमकी देते हैं कि अगर किसी को बताने की कोशिश की तो वीडियोस जो हैं पूरे गांव वालों को दिखा दी जाएंगी। अब गांव वालों का ये बड़ा मसला होता है कि ज़रा से कोई बात हो जाए, उसको हवा देने में, उसको शह देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब फैमिली मौजूद है मेरे साथ। 3 से 4 माह गुजर गए इस वाक़े को, सिर्फ एक मुलजिम अब तक गिरफ्तार है, बाकी के 4 फरार हैं। पुलिस वाले आते हैं, इनके पास आते हैं, इनको ये कहा जाता है कि हम लोगों ने रेड करनी है, पैसे दें। 4-5 हज़ार लेकर खर्चा चले जाते हैं, लेकिन अभी तक एक मुलजिम के बाद बाकी के चारों गिरफ्तार नहीं हुए। पहले बच्चे से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? वसीम। रिक्शा चलाते हो, ये जो लड़का आपका दोस्त बना है, ये कब से दोस्त है आपका? ये जब मैंने रिक्शा शुरू करा था जब से ही है। ये खुद क्या करता है? ये आवारा फिरता है। आवारा फिरता हाँ है। जी। तो कहाँ लेकर गया था, किस बहाने से लेकर गया था? ये कह रहा जो चले 10 मिनट का काम है हो क्या जाते हैं, बस ऐसे ही मैं साथ चला गया इन लोगों के साथ गया। तो अब मैं उधर जा खड़ा हूँ, मैं क्या, मैं जहाँ से चलने टाइम हो गया। मैं जाने लगा तो उधर से अंदर से वो आ गए 3-4, कह रहा जो बाहर वो जा रहा है। उन लोगों को मुझे पकड़ के अंदर ले गए। शाहजेब ने अपनी मोबाइल की लाइट ऑन करके द्वार पर रख दी, कमरे में रोशनी, वीडियो बनाने के लिए। मोबाइल की लाइट्स ऑन कर दी हाँ जी। और वीडियोस बनाते रहे हाँ आपकी? जी, अच्छा। रील वीडियो बनाने लग पड़ा। हाँ। फिर शाहजेब ने, फरमान ने काम सब 3-4 ऐसे काम करके फारूक को कह रहा अगर किसी ने बताया तो आपकी खैर नहीं है, नाले आपको मार देंगे, तो वीडियो वायरल कर देंगे आपकी। अच्छा, ये 5 लड़के थे? हाँ जी। पांचों ने आपके साथ बदफेली की है? हाँ जी, जो पैसे वाले आ मुंडे तो पुलिस च आ, ऐसी चीज़ का फायदा चुकते पे हाले तक। इनमें से 2 लड़के पुलिस में हैं? पुलिस में जब हम उधर जाते हैं थाने अच्छा, तो उनके वो, भाई हैं? हाँ जी, हम साड़ी गल नहीं सुनते, जो जाने साड़ी गल नहीं सुनते। सुबह बुलाते आ, रात तक बिठा छड़ते उत्थे कि अज चलते हैं तेरे नाल चलते हैं, कोई नहीं जाता जी। महीने 2 लग जाते, जमानत भी जज साहब ने कैंसल करती उन्हों दी, उस तो बाद भी फट नहीं गए अज तक। जाते कहते अं जाने, मुजरम पहले पता लग जाता भी उन्हें दस फरार हो जाते देंगे, हैं। वो फरार हो जाते, आगे पीछे पिंड च फिरते, सरेआम फिरते हो। और अच्छा, अभी उसी गांव में भी फिर रहे हैं वो? वो सरेआम फिरे वर्कर कर लो जो हो सकता है आपसे। जब पुलिस आती है तो कोई पता चलता है, वो भज जाते पहले, उन्हें दस देंदा भी वो अं आने लगे, निकलो इतों। अब माँ जो जी, पुलिस वाला साथ मिला हुआ है ना, वो पहले वो उसको फ़ोन करके बता देता है कि हम आने लगे, आप बच्चों को आगे पीछे कर दें। जो उधर होंगे फिर तो पकड़ना पड़ेगा हमें, वो फ़ोन करके पहले बताते, वो पहले भगा देते हैं घर से कि अब तुम ये चले माँ जी जाओ। बेटा है आपका, आपके घर का जाहिर है सहारा हाँ था, जी, आपके बिल्कुल घर में सहारा जाहिर है था। रिक्शा चलाता था, कुछ हाँ ना जी। कुछ तो लेकर आता होगा। अब कितना को फर्क पड़ा इसकी जिंदगी में? जब आपको ये मिला था किस हाल में मिला था? बहुत ही बुरी हालत में मिला था, हम तो उठा के लेके आए थे, चल भी नहीं सकता था। इतना बुरी हालत में था कि हम बता भी नहीं सकते कि इस मुंह से भी किस बुरी हालत में था इसका मेरा बेटा। इसके पे पाँव से भी नहीं चला जाता था, पाँव में रस्सी बांधी थी, हाथों में भी रस्सी बांधे, मुंह में बांधा हुआ था। हमें पता जैसे हम अपने बच्चे को उठा के लेके आए थे, लेकिन अब वो धमकी लगाते हैं सुलह कर लो नहीं तो आपके बच्चे को और आपके मियाँ को हमने मार देना है। उत्थे मैंने बंद भी करा छड्या थाने च। अच्छा, आपको भी बंद करवा? हाँ जी, बंद कर छड्या, थाने च बंद रहा। ਤੇ ਮਰੀਏ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾफ, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत च कदों इनसाफ तो मिलेगा? ये बेटा आप बता रहे थे घर से कहीं आता जाता भी नहीं है? नहीं, अब नहीं जाता, कहीं भी नहीं जाता, अब घर में ही रहता है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, कहता अम्मी मैंने नहीं जाना। रास्ते में वही लड़कियां हमें तो मुझे धमकी लगाते, दूसरे बच्चे हमको छेड़ते हैं कि होया वसीम तेरे नाल चंगी हुई, वसीम तेरे नाल। मैं इस वजह तो मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ने भी नहीं जाना। कितने दिन लगे इसको वापस सेहत वाली ज़िंदगी में आने में? तकरीबन 1.5 महीना लगा, फिर वो आस्ता 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 बदला है थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ज़हनी तवाज़ुन में वही भी अभी भी वो उसी हालत में ही है। हमसे बस तसल्ली देता, जब हम रोते हैं घर में बैठ के हमारी कोई नहीं सुनता, फिर हमें तसल्ली देता हमें कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह है, कोई नहीं ना हमारे साथ से इंसाफ तो करता, अल्लाह तो करेगा ही ना। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इन कुछ कर दे तो अल्लाह की तो लाठी बेआवाज़ है, जब भी लगेगी ना उनको अच्छी लगेगी। कितने लोग? 5 आदमी थे ना, हाँ, 5 5 लड़के आदमी। थे। हाँ जी। कितने अरेस्ट हुए हैं? एक अरेस्ट हुआ, बाकी फरार है? बाकी फरार। अब वो जो अरेस्ट हुआ हाँ है जी। वो कबूल कर चुके हैं? कबूल कर चुका है जी, उसने बयान दिते अपने जज साहब। जज के सामने उन्होंने बयान दिए कि हमने हाँ ज्यादती की है। इतने लोगों सारा ने कुछ की। मानने हाँ के जी। बाद उसके बाद आप बता रहे थे जमानतें भी कैंसिल हो चुकी हैं। कैंसिल हो गई हैं, लेकिन उसके पता बाद भी नहीं- अरेस्ट नहीं हुए? नहीं हो रहे। अब तक उत्थे फिरते जी, पिंड च फिरते उत्थे क्या फिरते। आपको गांव वाले क्यों नहीं घर से बाहर निकलते हो? दोबारा से वापस मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? बदनामी की वजह से।
क्या बदनामी? आपके ऊपर तो जुल्म हुआ है ना, तो आपको किस चीज़ ये की गांव बदनामी? वाले होते हैं जी, ये नहीं, यही बात सब लड़के जो होते हैं ना गाँव के, वो नहीं समझते, वो कहते हैं अच्छी जहाल हुई होते हैं, आप। उधर से छेड़ते हैं, उधर मजाक से ये करते रोता हैं। रहता है अंदर वड़ के, रो रो के फिर बाहर आ जाता जी। किहड़े पासे जाही अंदर, मैं घर ही लम्मे पिया रहना, मैं घर से बाहर नहीं जाना। आपको लगता है अभी भी उनके पास वीडियोस वगैरह हैं? हाँ, नहीं अब कहानी कहते तब हैं उन्होंने बनाई थी ना? हाँ जी, उन्होंने बनाई ही, और दूजी उन्होंने जो माँ प्यो ने पूछा कितने वीडियो, इन्होंने 4-5 जाने ने रल के तो उन्होंने कहा ਕੱਢ दो नहीं तो ਤੁਹਾਡੀ खा मारे जाओगे। उन्हें फिर दवा दवा कुटवा के तो परा की उन्होंने। ਉਲਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਨੂੰ डराने के लिए? ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਵੋ नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ पैसों की भी ऑफर दे रहे हो? हाँ जी, पैसे दे रहे हैं। कितने पैसों की ऑफर दे रहे हैं? 10 लाख ले लो हमसे, सुलह करो। 10 लाख ले लो, सुलह कर लो। अं क्या इंसाफ लेना, 10 लाख नहीं लेना, इज्जत हम दोबारा मिलनी चाहिए है। इंसाफ के मुंतज़िर हैं हमारे जितने भी गरीब शहरी गरीब लोग हैं ना, इंसाफ के मुंतज़िर हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में पैसे वालों के लिए इंसाफ अलग है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए इंसाफ अलग है। लेकिन ये नहीं पता कब हमें इंसाफ मिलेगा। अब ये लोग 4 माह से भटक रहे हैं इंसाफ के लिए, कभी किसी दर पे कभी किसी दर पे, कि कोई हमारी आवाज़ को सुन ले, हमारा बेटा जो है उसको इंसाफ मिल जाए। अगर इंसाफ मिल जाता है तो थोड़ी हिम्मत आ जाएगी लोगों को फेस करने की। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि जुल्म जिसने किया है उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, ख्वाह वो औरत हो ख्वाह वो मर्द हो, उसको इतने ताने देते हैं, इतना तंज करते हैं कि उसकी ज़िंदगी आधी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो इस चीज़ से निकल ही नहीं पाता कि मैं लोगों को किस तरह से फेस करूंगा कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। हालांकि जिसके ऊपर हमारी भी आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है, जब बच्चे की जिंदगी खत्म है माँ बाप के भी साथ खत्म ऐसा होती ही है। है। जो माँ बाप होता है वो किसी के सामने 11 बेलियां ना भरावां ना फिर नहीं सकता बाहरों भी, बल्कि वो भी ताने देंदे हैं जी। इस तरह के बच्चियों का हम लोगों को इनके आगे ढाल बन के खड़े होना चाहिए कि इनके साथ जुल्म हुए, इनकी पूरी ज़िंदगी इनके बचपन के साथ खेला गया है। हम लोग इन्हीं को मजाक कर रहे होते हैं कि भाई सही हुआ, ये हमारा अलमिया मुआशरे का, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।